जो कुछ भी करना चाहते हो वो सब करो, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, इच्छा से नहीं और ईर्ष्या से भी नहीं, बल्कि प्रेम, दया, नम्रता और विश्वास के साथ करो। अरदास और सिमरन इंसान के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि अरदास में हम परमात्मा से बात करते हैं और सिमरन में हम परमात्मा की बात सुनते हैं। जिंदगी में हर चीज किसी न किसी कारण से होती है। अगर कुछ गलत होता है तो इसीलिए कि हम सही की कीमत समझ सकें। जिंदगी में लोगों का आना भी एक मकसद से होता है। कुछ लोग हमें आजमाते हैं, कुछ हमें सिखाते हैं, कुछ हमें इस्तेमाल करते हैं और कुछ हमें जीवन का असली मतलब समझाते हैं। कैसे पता चले कि जिंदगी में आने वाली मुसीबत सजा है या इम्तिहान? जो मुसीबत हमें परमात्मा से दूर करे वह सजा है, और जो हमें परमात्मा के करीब ले जाए वह इम्तिहान है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु आना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना यह कर्मों की बात है। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि इस दुनिया को अच्छे लोगों की जरूरत है और इस जरूरत को तुम पूरा कर सकते हो। जिंदगी एक ऐसा हिसाब है जिसे पीछे जाकर सही नहीं किया जा सकता, इसलिए आज में सुधार करो और बीती बातों को एक अनुभव की तरह इस्तेमाल करो। अगर तुम्हारे अंदर खुद को बदलने की ताकत नहीं है तो तुम्हें अपने भाग्य या परमात्मा को दोष देने का कोई अधिकार नहीं है। जब परमात्मा को हमसे प्यार होता है तो वह हमेशा हमारे लिए वही करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। वह उन लोगों को हमारी जिंदगी से दूर कर देता है जो हमारे लिए सही नहीं होते। अगर तुम्हारी जिंदगी में इम्तिहानों का दौर चल रहा है तो समझ लो कि परमात्मा तुम्हें बहुत आगे ले जाना चाहता है, इसलिए धैर्य से हालातों का सामना करो। जब बिना किसी वजह के खुशी महसूस हो तो यकीन मानो कि कहीं ना कहीं कोई तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। अगर कोई तुम्हारा बुरा करना चाहता है तो वह उसके कर्मों में लिखा जाएगा, लेकिन हम किसी का बुरा सोचकर अपने कर्म और समय दोनों को क्यों खराब करें? जिंदगी में सादगी अपनाओ। जितनी सरल तुम्हारी जिंदगी होगी उतनी ही कम तुम्हारी परेशानियां होंगी। सबसे बेहतरीन नजर वह होती है जो अपनी कमियों को देख सके, क्योंकि नींद तो रोज खुलती है लेकिन आंखें कभी कभी। अपने अंदर के बचपन को हमेशा जिंदा रखो, क्योंकि हद से ज्यादा समझदारी जिंदगी को बेरंग कर देती है। चाहे हमारी आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का असली आनंद मानसिक शांति में ही है। कुछ समस्याओं के बारे में सोचकर दुखी होने से अच्छा है कि हम यह सोचकर खुश रहें कि दुनिया में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो हमारे पास नहीं हैं। अपनी आत्मा को कभी मत बेचो। यही एकमात्र चीज है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे, और यही एक चीज है जो तुम अपने साथ लेकर जाओगे। अगर कोई बदल जाए तो दुखी मत हो, क्योंकि बदलना तो कुदरत का नियम है। अगर जिंदगी में कुछ समझ ना आए तो सब कुछ परमात्मा पर छोड़ दो, लेकिन परमात्मा से कुछ मत मांगो, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हें क्या देना है। बुरे समय में यह मत सोचो कि कौन साथ देगा, बल्कि यह देखो कि कौन साथ छोड़कर जाएगा। दुखों का मिलना बदनसीबी नहीं होती और खुशी का मिलना खुशनसीबी नहीं होती। ऊपर वाला देकर भी आजमाता है और लेकर भी, इसलिए हर हाल में उसका शुक्रगुजार रहना सीखो। इंसान बनकर मत जियो, बल्कि एक शख्सियत बनकर जियो, क्योंकि इंसान तो एक दिन मर जाता है लेकिन शख्सियत हमेशा जिंदा रहती है। परमात्मा को वे आंखें बहुत पसंद हैं जो उसकी याद में रोई हों, जो अपने गुनाहों पर रोई हों, जो किसी का दिल दुखाकर शर्मिंदा हुई हों, जो किसी बुराई को देखना न चाहती हों। जब इंसान गलती करता है तो वह इधर उधर आगे पीछे सब कुछ देख लेता है, लेकिन अपने अंदर और ऊपर देखना भूल जाता है। कृपा के मामले में हमेशा अपने से कम कृपा वाले को देखो, तुम शुक्रगुजार बन जाओगे, और मुसीबत के मामले में अपने से ज्यादा मुसीबत वाले को देखो, तुम सब्र करने वाले बन जाओगे। जब बारिश होती है तो खाली पड़े घड़े खुद ब खुद भर जाते हैं, लेकिन ऊंचे ऊंचे टीले सूखे ही रह जाते हैं। अपने आप को खाली रखो, क्योंकि खाली झोली ही भरी जाती है। परमात्मा के अलावा किसी से उम्मीद मत रखो और अपने कर्मों के अलावा किसी से मत डरो। परमात्मा पर भरोसा एक बच्चे की तरह करो। जैसे जब एक माँ अपने बच्चे को हवा में उछालती है तो वह खुश होता है, हंसता है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि उसकी माँ उसे गिरने नहीं देगी।
कभी भी किसी भी वजह से पाप मत करो, क्योंकि वजह तो एक दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन पाप नहीं। और हर नेकी के लिए तकलीफ सहो, क्योंकि तकलीफें तो एक दिन खत्म हो जाएंगी, लेकिन की गई नेकी कभी खत्म नहीं होगी। परमात्मा से सब्र की बजाय सुकून मांगो, क्योंकि सब्र सब कुछ खोने के बाद मिलता है, लेकिन सुकून पाने के लिए कुछ खोना नहीं पड़ता। जब भी अपनी हस्ती पर अहंकार हो तो एक बार श्मशान का चक्कर लगा आओ। जब भी परमात्मा का धन्यवाद करना चाहो तो किसी भूखे को खाना खिला दो। जब भी अपनी ताकत पर घमंड हो तो एक बार वृद्धाश्रम जाकर देख आओ। और जब भी तुम्हारा सिर श्रद्धा से झुके तो अपने माता पिता के पैर दबा दो। इंसान को सबसे पहले अमीर बनने की चाह होती है, फिर उसे शोहरत की इच्छा होती है, और फिर ताकत की लालसा जन्म लेती है, लेकिन अंत में वह शांति की तलाश में मिट्टी में मिल जाता है। तट पर तैरती हुई एक लाश को देखकर समझ आ गया कि बोझ शरीर का नहीं, केवल सांसों का होता है। जो समय को बनाने वाले को थोड़ा समय देकर देखो, तुम्हारा समय ही बदल जाएगा। कभी कभी अकेले बैठकर अपने दिल से बात करो, तुम्हें अपने सवालों के जवाब खुद ही मिलने लगेंगे। इसलिए दोस्तों, जिंदगी को सुकून से जियो, अच्छाई को अपनाओ, सेवा करो और हमेशा परमात्मा का शुक्रगुजार रहो।